तो हेलो। हम बनाएंगे पूरे संविधान का एक शॉर्ट नोट्स, इंक्लूड करेंगे पीवाईक्यूज, एमसीक्यू जो पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक पूछे गए हैं। कैसे बनाएंगे? हम यूज करेंगे भारतीय संविधान के इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? जैसे बचपन में हमारे चैप्टर होते थे बुक के आगे, तो चैप्टर एक जगह पर लिखे होते तो उनका पेज नंबर होता था ना, वैसे ही इंडेक्स होता है। ठीक है ना, हमने इंडेक्स ले लिया सारा। ठीक है। क्या करेंगे? तो सबसे पहला पेज है भारत का संविधान, जहाँ लिखा हुआ है देखिए ये। ठीक है, ये हो गया। नाउ हम लास्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि इंडेक्स से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेम्बल। प्रेम्बल से कौन से क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं, ये रहा। ठीक है। सो तो पेज नंबर 33 पे चलते हैं। ठीक है। ओके। लास्ट तक आप देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है। सो ये रहा भारत का संविधान, जिसको हम बोलते हैं उद्देशिका, है ना। प्रेम्बल। नाउ देख लेते हैं इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, भारत का संविधान का प्रेम्बल कब जोड़ा गया था? तो संविधान को लिखने के एकदम लास्ट कड़ी में, लास्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और क्वेश्चन बना हुआ है, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? तो पहले तो कहा गया था, क्योंकि ये लास्ट में जोड़ी गई थी तो नहीं है, लेकिन है। क्या है? भाग है। ठीक है। उसके बाद उद्देशिका को मली बने हुए हैं। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इनका अर्थ भी आप याद रख सकते हो। पंथ निरपेक्ष, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनकी लाइन से इनको लाइन से लिखो। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोकतंत्रात्मक हो रहे हैं, फिर गणराज्य हो रहे हैं। एक चीज और पूछ सकता है, वो है ये, सबसे पहले न्याय आता है। ठीक है। फिर फ्रीडम आती है, फिर इक्वलिटी आती है। ठीक है। और उसके बाद फ्रेटर्निटी आती है, बंधुता आती है। तो JFEF। ठीक है। इसको आपको याद रखना, ये भी क्रम पूछा जा चुका है। अब पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन कि हमारा जो प्रेम्बल है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है। ठीक है। हमारा जो प्रेम्बल है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? सो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि क्या हमारे संविधान का नेचर कैसा है? ठीक है। क्या ये फोर्सेबल है? क्या ये लागू किया जा सकता है? तो नो। आंसर होगा नो, नॉट इनफोर्सेबल। ठीक है। क्या इनफोर्सेबल है? नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट द्वारा क्या क्या शब्द ऐड किए गए थे भारत के संविधान के प्रेम्बल में? ठीक है। तो समाज, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष। ठीक है। ये दोनों शब्द कब ऐड हुए थे? 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ठीक है। शुरू में ये क्वेश्चन आ सकता है
कि किसने मूव किया था, किसने क्या कहते हैं ये मूव, मतलब किसने इंट्रो दिया था इसका प्रेम्बल का, जो बाद में जाके हमारे संविधान में इसको लगाया गया, ऐड किया गया लास्ट में। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है इसका, देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ के देख, पूछ लेगा कि किस प्रकार का न्याय हमें चाहिए, मिल रहा है। तो इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात ये करता है, ठीक है। किस किस चीज की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ठीक है। किस चीज की हमें इक्विटी मिल रही है, समता मिल रही है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, दो प्रकार की समता हमें दी गई है, ठीक है। जबकि स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है। और न्याय तीन प्रकार का है, एक, दो और तीन। राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमारी बंधुता क्या सुनिश्चित करती है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता, ये सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए निश्चित करती है, ठीक है। नाउ और क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं, किस तारीख को इसको संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं।